पत्नी दहेज में अपने साथ पेठी लाई। उस पेठी के पास पत्नी किसी को भी नहीं जाने देती। एक दिन नौकरानी मुझसे बोली, साहब मैं इस घर में काम नहीं करूँगी। मैंने वजह पूछी तो पेठी की तरफ इशारा करके चली गई। इसी तरह 4 नौकरानी काम छोड़कर चली गई। एक दिन मैंने उस पेठी पर चाय गिरा दी और उसे साफ करने लगा तो पत्नी डर गई और मुझे उस पेठी के पास से हटा दिया। मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तभी पत्नी को हटाकर ज़बरदस्ती पेठी खोलकर देखी तो जान निकल गई कि उस पेटी के अंदर मैं एक बहुत ही सुलझा हुआ मर्द और अपनी मर्ज़ी का मालिक था। इसलिए मैं चाहता था कि मेरी पत्नी भी अच्छी और समझदार लड़की हो। माँ ने रिश्तेदारों में काफ़ी सारी लड़कियां दिखाई पर मुझे कोई एक भी अपने लिए पसंद नहीं आई। बहुत ही मुश्किल से दूर के रिश्तेदारों में से एक बहुत ही अच्छी लड़की मुझे पसंद आ गई, जो कि मेरी ही मर्ज़ी की सोच रखने वाली लड़की थी। दोनों फैमिली ने हाँ कर दी, इसलिए शादी में कोई रुकावट नहीं हुई। इसलिए चटमंगनी और पटबिया हो गया। इतनी खूबसूरत प्यारी पत्नी को पाकर मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश था। मेरा तो दिल बस यही चाहता था कि मैं सारा दिन अपनी पत्नी को देखता रहूं और सारी रात उसके साथ प्यार भरी मोहब्बत की बातें करता रहूं। मैंने अपनी बूढ़ी माँ के लिए, क्योंकि एक नौकरानी घर में पहले से ही रखी हुई थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को घर का कोई भी काम करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो कोई काम करे और ज़रा सी भी देर के लिए मेरी नज़रों से दूर हो। मैं हर वक्त अपनी पत्नी को अपनी नज़रों के सामने देखना चाहता था, पर वो सारे काम खुद ही करना चाहती थी। वो नौकरानी को अक्सर छुट्टी दे दिया करती और घर का सारा काम खुद कर लिया करती थी। मेरे लिए बहुत ही अच्छे अच्छे खाने बनाया करती और माँ का भी बहुत ख्याल रख लिया करती थी। पर उसको इन सब कामों में काफ़ी वक्त लग जाता था और वो इसी तरह काफ़ी वक्त मुझसे दूर रहती। मतलब कि वो सारा दिन किचन में और मैं अपने कमरे में रहता था, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। मैं यही चाहता था मैं जब भी अपने कमरे में रहूं तो मेरी पत्नी भी मेरे साथ ही रहे। मेरी पत्नी एक गरीब की रहने वाली लड़की थी, तो उसने दहेज में कोई ख़ास सामान नहीं लाया था। उसके दहेज में बस एक पेठी ही थी, जिसका वो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी। उसको खुद ही साफ़ सुथरा रखती थी। जबकि नौकरानी घर की सफाई करते वक्त उस पेठी के सफाई करती तो मेरी पत्नी अक्सर उसको कहती थी कि मैं अपनी चीज़ों का खुद ही ख्याल रख लूँगी, आप बाकी घर का काम कर लिया करो। मैं अक्सर यही सोचा करता था कि गरीब घर से आई है इसलिए चीज़ों का अच्छे से ख्याल रखती है, वरना अमीर घर की लड़कियां तो किसी चीज़ की कोई कदर ही नहीं करती और हर चीज़ नौकरानी के ऊपर छोड़ देती हैं। पर मेरी पत्नी ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। एक दो बार तो खुद ही अपनी पत्नी को नौकरानी के साथ काफ़ी गुस्सा करते हुए उसको डांटते हुए देखा था, कि जब वो नौकरानी मेरी पत्नी की दहेज में लाई हुई पेठी की सफाई कर रही थी, क्योंकि मेरी पत्नी किसी को उस पेठी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। उसके अपने दहेज की चीज़ थी, इसलिए मैं भी उसको कुछ नहीं कह पाता कि उसी की चीज़ है, उसकी जो मर्ज़ी वैसा करे, पेठी की खुद सफाई करे या नौकरानी से करवाए। एक दिन मैं अपने काम से वापस आया तो नौकरानी शाम के टाइम उदास चेहरा लेकर मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी कि साहब जी, मैं ये नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। वो नौकरानी 2 सालों से हमारे पास काम करती थी और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वह नौकरी छोड़कर जाए। जब मैंने उससे वजह पूछी, तुम्हें क्यों नौकरी छोड़नी है, तो उसने बस पेठी की तरफ इशारा किया और चली गई। मैं समझ गया कि मेरी पत्नी ने आज फिर नौकरानी को डांटा होगा कि वो पेठी की सफाई ना करे और मेरी पत्नी खुद करे। अपनी पत्नी की ये बात मुझे बुरी तो लगी, पर मैंने उसको कुछ भी नहीं कहा। मैंने दूसरी नौकरानी को काम पर रख लिया, क्योंकि नौकरानी की ज़रूरत मेरी माँ को भी होती थी। इसलिए मैंने दूसरी नौकरानी रखना ज़रूरी समझा। पर दूसरी नौकरानी के साथ भी मेरी पत्नी ने ऐसे ही किया और कहने लगी कि घर का सारा काम मैं खुद कर लिया करूँगी, आपको कोई भी नौकरानी रखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी सोचा कि अगर मेरी पत्नी घर का सारा काम खुद ही करना चाहती है तो मुझे क्या ज़रूरत है नौकरानी रखने की। तो मैंने भी फ़िक्र करना छोड़ दी। पर कुछ दिन बीत जाने के बाद मैंने देखा कि मेरी माँ अपने थोड़े बहुत काम खुद ही कर रही है।
जबकि मेरी पत्नी तो उनकी बहुत ज़्यादा सेवा करती थी और उनका ख्याल रखती है। पर ये मेरी माँ को शायद मेरी पत्नी को ज़्यादा अपने काम का कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो सारा घर भी संभालती है और माँ की भी सेवा कर लिया करती है। माँ खुद ही अपने थोड़े बहुत काम करने लगी थी। मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने फिर से एक नौकरानी रख ली। जैसे ही वो घर में आई तो मेरी पत्नी उस नौकरानी को सख्ती से मना करने लगी। मेरी पेठी के पास बिल्कुल भी मत जाना। अगर तुम उसके पास गई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। फिर मुझे अपनी पत्नी पर थोड़ा बहुत शक होने लगा कि आखिर मेरी पत्नी को उस पेठी की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों रहती है। आखिर में ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी पत्नी किसी को भी उसके पास नहीं जाने देती। मैंने एक दिन सुबह के वक्त जानबूझकर ही चाय की प्याली उस पेठी पर रखते हुए गिरा दी और फिर मैंने पत्नी को आवाज़ लगाकर कहा कि मुझे कोई कपड़ा दे दो, चाय गिर गई है पेठी पर, मुझे वो साफ़ करनी है। जैसे ही मेरी पत्नी ने यह बात सुनी तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। मैंने उसके चेहरे की हैरानी देखी और वो मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं खुद ही सफाई कर लूँगी। पर मैंने उसको ज़बरदस्ती ही रोका और कहा कि यह सफाई मैं खुद ही कर लूँगा, क्योंकि चाय मुझसे गिरी है तो तुम क्यों करोगी। जब मेरी पत्नी यह बात मानने के लिए तैयार नहीं थी तो मैं समझ गया कि उस पेठी में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जो मेरी पत्नी मुझसे छिपाना चाहती है। मैंने अपनी पत्नी को ज़बरदस्ती दूर करके फ़ौरन ही उस पेठी का दरवाज़ा खोला तो मुझे उस पेठी में काफ़ी सारे तावीज़ नज़र आए। ये देखकर मैं हैरान रह गया। मेरी पत्नी इतने सारे तावीज़ मुझ पर ही यूज़ करती है। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपनी पत्नी बहुत ही अच्छी और समझदार लगती थी। इतना बड़ा खुद के साथ धोखा देखकर मैं हैरान और परेशान होने लगा। मैंने अपनी पत्नी से सवाल किया कि तुमने आखिर मुझ पर इतने सारे तावीज़ क्यों यूज़ किए हैं। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा कि यह तावीज़ आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए हैं। तो मुझे इस बात कुछ समझ नहीं आई। तो मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि शादी से पहले मेरी कोई बात थी। मैंने जब वो बात पूछना चाही तो उसने मुझे कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब हमारे कॉलेज में काफ़ी पुराना एक बरगद का पेड़ था। मैं अक्सर उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर पड़ी रहती थी, क्योंकि वो काफ़ी दूर था, इसलिए मुझे शोर शराबे से दूर ही रहना अच्छा लगता था। पर मुझे मालूम नहीं था कि उस बरगद के पेड़ पर हवा रहती थी। यह बात मुझे तब मालूम हुई जब मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई और ठीक ही नहीं हो रही थी। काफ़ी डॉक्टरों ने तो मुझे लाइलाज कर दिया था। जब माँ ने एक गांव की औरत के कहने पर मुझे एक बाबा के पास ले गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम पर हवा हो गई है, और उन्होंने ही मुझे ये तावीज़ यूज़ करने के लिए दिए थे। और काफ़ी दिन बाद मैं ठीक हुई और उन्होंने कहा कि 2 साल तक तुम्हें यही करना है। उस बाबा ने मुझे यह भी कहा था कि मुझे किसी को भी नहीं दिखाने और अकेले में ही यह सब करना है, क्योंकि अगर इन तावीज़ के बारे में मैं किसी को मालूम हो गया तो ये अपना असर ख़त्म कर देंगे। इसलिए मैं उस पेठी के पास किसी को भी नहीं जाने देती थी। मैंने जब अपनी पत्नी की सारी बात सुन ली तो मुझे उस पर यकीन आ गया और मैंने उसको कहा कि यह बात तो मुझे बता सकती थी तुम। उसने मुझसे कहा कि मुझे डर लगता था अगर मैं उन तावीज़ के बारे में किसी को बता दूंगी तो आप लोग सब मुझे गलत समझोगे और ऐसा समझोगे कि ये मैं आप पर ही यूज़ करती हूँ, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आपने समझा था। पर मैंने अपनी पत्नी को कहा कि मुझे तुम पर अपने से भी ज़्यादा भरोसा है। पति पत्नी का रिश्ता तो जुड़ा होता है यकीन के बलबूते पर। अगर यकीन ही ना हो तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैंने अपनी पत्नी की उस पेठी को अपने पास रखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में नहीं खोना चाहता था। और मेरी पत्नी ने कहा कि अगर मैं यह तावीज़ यूज़ नहीं करूँगी तो मेरी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी और ज़रूर मुझे कुछ हो जाएगा। फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि जब तक मेरी पत्नी के सारे तावीज़ ख़त्म नहीं कर लेती तब तक मैं घर में कोई भी नौकरानी नहीं रखूँगा और घर के सारे काम खुद ही अपनी पत्नी के साथ करवा लिया करूँगा। 2 साल बीत जाने के बाद जब सारे तावीज़ ख़त्म हो गए तो मेरी पत्नी मेरा बहुत ही शुक्रिया अदा कर रही थी और कह रही थी कि अगर आप मेरा साथ न देते और मुझ पर यकीन न करते तो यह 2 साल में बहुत ही मुश्किल से बिताने पड़ते, क्योंकि ये सारे तावीज़ मुझे सबसे छुपाने पड़ते थे। आपका
यकीन ही है जिसकी वजह से मैंने यह 2 साल आसानी के साथ ये तावीज़ यूज़ किए हैं। अगर आप मुझ पर यकीन ना करते और ऐसा समझते कि ये सब कुछ मैंने आप पर करने के लिए किया है, तो मेरा घर ही उजड़ जाता और हम दोनों में कितनी गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती। मेरी पत्नी ने मेरा शुक्र अदा किया। उसके बाद मेरी पत्नी बिल्कुल ही ठीक हो गई थी और मैंने अपनी पत्नी के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 नौकरानी रखी थी, जो सारा दिन उसके आगे पीछे फिरती थी और उसके घर का सारा काम भी करती थी। और मेरी पत्नी मेरी खुशी के लिए सारा दिन मेरे साथ मेरे सामने बैठी रहती थी, जिसे देखकर मेरा दिल बहुत ही खुश होता था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।